पढ़ने वाले क्लास 11th की इंग्लिश कोर, यानी कि हम लोग इंग्लिश कोर में जितने भी आपके राइटिंग आते हैं उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, साथ ही हम लोग आपको समझाएंगे भी। और इसी तरह का जितना हम लोग कितना 59 यानी कि टोटल में है 59 से 60 क्वेश्चन है जिससे आपको हर हाल में इससे आएंगे। तो आप लोग को स्किप ना करते हुए पढ़ना है, साथ ही एक बार से नहीं होता 2 बार देख लीजिए क्योंकि कल ही आप लोग का एग्जाम है। तो यह सारे क्वेश्चन जो है वायरल है और जो प्रत्येक बार आता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखिए आपका राइटिंग में क्या आता है, लेटर आता है, फॉर्मल लेटर आता है, उसमें आपका नोट मेकिंग आता है, उसके बाद लेटर टू एडिटर आता है ना। तो सारे चलिए देखते हैं पहले। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है राइटिंग में, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्निंग। तो इसमें देखिए प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है कि इमीडिएट फर्स्ट फॉर्म में, कि सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, या नॉन ऑफ दिस, यानी कि इमीडिएट फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो रिपोर्ट लेखन की घटना जो वर्णन होता है इमीडिएट फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज। तो हम लोग नोट्स बनाते समय कौन सा प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो नहीं करते हैं कंप्लीट सेंटेंस का, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करें। नेक्स्ट याद रखिएगा नोट शुड बी इन फॉर्म। तो नोट शुड बी इन फॉर्म तो हो जाएगा आपका नेरेटिव में, यानी कि नोट्स में होना चाहिए तो नेरेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट याद रखिएगा इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, तो रिटन ओनली इन फ्रेज, ठीक है। तो नेक्स्ट याद रखिएगा ये 5 नंबर है कि 5 नंबर कि नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म। तो नोट्स जो होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है ना, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इसका हो जाएगा 3, यानी कि शॉर्ट। नेक्स्ट याद रखिएगा वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। हम लोग यूज नहीं करते हैं तो आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। वाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनिएंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज द इन द सिस्टम डैश सिस्टम। यहाँ पर डैश सिस्टम होगा तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कौन सा सिस्टम नहीं, तो यहाँ पर जो हेडिंग इन इज इन द डैश सिस्टम, तो हेडिंग जो है वो होता है आपका डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। तो ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स स्टार्ट, ये याद रखिएगा सेंडर्स स्टार्ट जो होता है सेंडर्स स्टार्ट से, ठीक है, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। तो लेटर टू द एडिटर किसको हम लोग, तो न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर के एडिटर की लेटर टू एडिटर क्या है, तो एडिटर को हम लोग की जो लेटर टू एडिटर करते हैं वो किसको भेजते हैं, वो लेटर तो न्यूज़पेपर वाले को भेजते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डॉन एज, तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डॉन एज तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा द पर्पस ऑफ इन्वेंशन इज टू। तो पर्पस ऑफ इन्वेंशन इज टू इन्वाइट, ठीक है, इन्विटेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, तो इन्विटेशन इन्वाइट के लिए ना, इन्विटेशन क्यों देते हैं, तो इन्वाइट के लिए। नेक्स्ट याद रखिएगा वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंटेन हिज या हर नेम। तो वह एट द एंड, ठीक है, उसका एंड में एट द राइटर मेंशन हिज या हर नेम, तो एट द एंड में, ठीक है, याद रखिएगा। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो बिजनेस लेटर, ठीक है, तो वो किस में आएगा, तो बिजनेस लेटर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि व्हाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, तो वो होता है, ठीक है, एब्रीविएशंस, यानी कि 3 नंबर एब्रीविएशंस, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। तो नोट मेकिंग में नोट्स आर नॉट रिटन इन, तो वो होता है सेंटेंस में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट मस्ट मेक सेंस, ठीक, मस्ट मेक सेंस होता है। इन नेक्स्ट याद रखिए इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइड, तो लॉजिकली डिवाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, तो सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड नॉट राइटिंग, ठीक है, नॉट राइटिंग। नेक्स्ट याद रखिएगा इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, तो होता है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, इन नोट मेकिंग प्रीपोजिशन आर ओमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। इन इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइड एंड सब डिवाइड बाय द यूज ऑफ, तो फिगर या लेटर, ठीक है, जो सब डिवाइड या डिवाइड होता है फिगर या लेटर, ठीक है। नेक्स्ट याद है इन ए फॉर्मल लेटर या द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन इज, तो यह उसका आंसर हो जाएगा डियर या सर मैडम। इन फॉर्मल लेटर सैल्यूटेशन इंक्लूड्स, तो डियर सर या मैडम सिस्टम ना।
फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटर्न इन, तो फॉर्मल एडमिशंस आर ऑलवेज रिटर्न इन तो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, क्या होता है थर्ड पर्सन। डैश ऑफ द बॉयज सैंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग तो होता है नॉन, ठीक है, क्या होता है नॉन। नेक्स्ट याद रखिए टाइप्स ऑफ इन्वेंशन आर, टाइप ऑफ इन्विटेशन, यहाँ पर इन्विटेशन है, ठीक है, सॉरी इन्वेंशन, टाइप्स ऑफ इन्विटेशन आर तो टू, ठीक है, तो इन्विटेशन टू यानी टू टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि इन बिजनेस लेटर द नेम ऑफ डिजिनेशन ऑफ द एड्रेस इज राइट ऑन दी, तो होता है लेफ्ट मार्जिन पर, ठीक है। रश्मि बॉट ए बुक एंड डैश इंक पॉट, एन इंक पॉट होगा, ठीक है, क्या होता है AEIOU के साथ क्या लगता है एन लगता है, AN ना, तो यहाँ पर इंक पॉट तो एन लगाइएगा, ठीक है। हियर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर, मतलब कहाँ डेट को हम लोग प्लेस करते हैं, तो कहाँ पर प्लेस करते हैं, तो वो है इन द बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, ठीक है, इन द बिटवीन सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं डेट को लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, तो क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड तो डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, तो स्पीच राइटिंग, ठीक है, स्पीच राइटिंग में थैंक्स कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, जहाँ से देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो वह क्या है स्पीच राइटिंग में भाषण, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज, तो जनरल एडवर्टाइज क्या होता है जनरल, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर, फर्स्ट क्या होता है तो क्लासिफाइड होता है, तो सेकंड होता है जनरल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड, तो होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कॉन्टेंट सर्टेन अनाउंसमेंट्स टू, तो होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वही नोटिस की स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट टू स्टूडेंट्स, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए ग्रेट डैश स्किल, तो रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट्स नीड ए ग्रेट स्किल टू कम्युनिकेशन, ठीक है, रिपोर्टिंग जो है बहुत बड़ा जो होता है कम्युनिकेशन स्किल है। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर इज टू डैश, तो प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। एन ऑफिशियल लेटर इज रिटर्न टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, तो ऑफिशियल रिगार्डिंग का सिविक एम्यूनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डैश आर अलाउड, तो ब्लॉक्स डिजाइंस, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन राइटिंग नोटिस डेट्स शुड बी मेंटेन्ड एट द बॉटम ऑन द डैश, यहाँ पर क्या बोला है कि इन राइटिंग नोटिस डेट्स शुड बी मेंटेन्ड एट द बॉटम ऑन द, तो राइट मार्जिन, ठीक है, राइट मार्जिन पर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा डैश डिजाइंस आर द फ्यूचर ऑफ ए गुड पोस्टर, तो स्ट्राइकिंग, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए व्हाइल राइटिंग आर्टिकल द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्टिकल शुड बी मीनिंगफुल, क्या होता है मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट याद रखिए व्हाइल राइटिंग बिजनेस लेटर द डेट शुड बी राइटिंग बिलो द डेज, तो एड्रेस ऑफ द एड्रेस सी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा व्हाइल राइटिंग नोट्स टाइटल शुड बी, तो टाइटल शुड भी होता है तो ए फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, तो मेन पॉइंट डिनोटेड बाय 1 2 3, ए नोट्स जो मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय 1 2 3, ठीक है, याद रखिएगा। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में है क्या, क्योंकि चेयरमैन को जो चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल है उसको आप स्कॉलरशिप के लिए एक क्या भेज रहे हैं एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो होगा आपका जाकर फॉर्मल लेटर में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड, तो वार्निंग, ठीक है, याद रखिएगा। वाइल ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इट शुड बी शॉर्ट एंड टू बी द पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पर फाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग, तो ऑथराइटिस, ठीक है, सॉरी 46 नंबर में क्या बोल रहा है कि 46 फाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग ऑथोरिटीज शुड बी रिटन एट द बॉटम ऑन द, तो इसमें जो बॉटम ऑन द क्या होता है लेफ्ट मार्जिन पर लिखा जाता है, ठीक है, क्या तो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग, ठीक है, जो ऑथोरिटीज टू शुड बी रिटन एट द कहाँ लिखा जाता है, तो सिग्नेचर जो है वो लेफ्ट मार्जिन पर, ठीक है, याद रखिए। ए पोस्टर शुड बी डिजाइन दैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ दी, तो एक पोस्टर जो शुड बी डिजाइन किया जाता है तो किसको अटेंशन के लिए, तो
पासर्स बाई, ठीक है, पासर्स बाई, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर, तो सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, सिस्टमेटिक और लॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट याद रखिएगा, व्हाइल राइटिंग बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है, जो सेंडर्स एड्रेस होता है लेफ्ट हैंड द कॉर्नर होता है, ठीक है। और क्या होता है, राइट एट द टॉप, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो ये होता है आपका जाएगा योर ट्रूली, ठीक है, योर ट्रूली। नेक्स्ट याद रखिए, इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सैल्यूटेशन, तो होगा स्कूल या कॉलेज में हम लोग क्या लिखते हैं, सारिया मैडम लिखते हैं ना, सारिया मैडम, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, ऑफिशियल लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू कैटेगरीज, तो ऑफिशियल लेटर कितने कैटेगरीज में है, तो 3 कैटेगरी में, ठीक है, यानी कि 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है, ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम डिजिग्नेशन, तो डिजिग्नेशन तो हो जाएगा यहाँ पर डिजिग्नेशन तो फुल सिग्नेचर, ठीक है। ये बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डिजिग्नेशन, तो फुल सिग्नेचर होता है, ठीक है। याद रखिए कि इन ए फॉर्मल लेटर या रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, तो जो रिसीवर एड्रेस होता है फॉर्मल लेटर में, तो रिसीवर्स नेम होता है, ठीक है, जो एड्रेस वहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखा रहता है, तो रिसीवर्स नाम लिखा होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, तो वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट फेलो स्पीकर एंड द ऑडियंस, ठीक है, जो स्पीच कहते हैं तो ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट को, फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस जितने भी होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड्स, तो ऑफिशियल लेटर्स में क्या नहीं होता है, तो उसमें मेकिंग रिक्वेस्ट या अपील नहीं होती है, ठीक है, ऑफिशियल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लोग 56 क्वेश्चन ऐसे देखें जो आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग सब कोई पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।